इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है, फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, अदालतों ने तो शवाहिद देकर ही फैसला करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ पर हमला हुआ, शहादतें हुई, कराची रिंग रोड पर तैयारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इन दहशतगर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं भेजा गया? क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? ये तमाम मुकदमात कहां चलाए गए? डाटा फराहम करें। नौ मई मुल्जमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 103 मुल्जमान मिलिट्री कोर्ट, बाकी जिलाई अदालतों में है। मुल्जमान को फौज की तहवील में देने का तफसीली फैसला किधर है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, कौन सा नहीं, तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन असूलों पर की जाती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद पर 9 मई केस में फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की कोट लखपत जेल में केस की समाअत। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार, थाना शादमान में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, डूबती मईशत संभल गई, अच्छी खबरें आ रही हैं। 10 माह ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम थे। स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जा रही है। वक्त आ गया गांव-गांव लोगों को रिलीफ दिया जाए। कुछ लोग हमेशा मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया? कोई नया अस्पताल, स्कूल, कॉलेज नहीं बनाया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हर महकमा तबाह और खसारे में जा रहा है। क्या नैब का इदारा इसलिए बना था कि वो डराए और काम ना करने दे? नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इतनी करप्शन हो गई, करप्शन हो रही है, तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया? एंटी करप्शन का इदारा कहता है कि मुल्क ठीक नहीं हो रहा। ऐसा है तो फिर इदारों में बैठे अफसरान तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? डरे बगैर अपना काम करें। इन इदारों को किसी को पकड़ने के लिए कानून की जरूरत नहीं। गिरफ्तार करना हो तो ये कानून वगैरह नहीं देखते। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब जरूरी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाराचनार टाल मेन रोड पर महदूद आमदोरफ्त शुरू। इमदादी काफिला पहुंचने के बाद अशाए ज़रूरियात की खरीदारी। शहरियों की तवील कतारें लग गईं। 20 किलो घी 11,000, 50 किलो चीनी 10,000 रुपए में बिकने लगी। माल्टा 800 रुपए दर्जन, लीमू 600 रुपए किलो में फरोख्त। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बताया गया मुलाकात जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस ताख़ीर हुई। वफाकी हुकूमत ने बिजली सस्ती करने की नवीद सुना दी। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। IMF से बात कर रहे हैं। तमाम IPPs के मुआहदों पर नजरसानी होगी। नजरसानी के बाद अवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। मजीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में लेकर जा रहे हैं। हुकूमती IPPs की बारी भी आएगी। जमात इस्लामी का 17 जनवरी से मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी ना हुई तो तहरीक शुरू करेंगे। गरीबों से पैसे लेकर चंद अफराद को दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने IPPs के मालिकान की आमदन पर टैक्स छूट तक दे रखी है। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों को नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, लॉन डेथ सेल वाला तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है।
घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए। जेल में टक शॉप है, कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का तस्करा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वजारत दिफा के वकील से इस्तफसार किया कि क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे। पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अब्रू की सेनेट की नशिस्त बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। सैफुल्ला अब्रू की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ने दी थी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,000 की सतह से नीचे आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, शराय सूद मरहलावार कम होगी। जनवरी में महंगाई में कमी आएगी। करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर सरप्लस है। तरसीलात ज़र मुस्तहकम हो रही हैं। बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। माली साल के अख्ताम तक महंगाई को 5 से 7% तक मुस्तहकम कर देंगे। कर्जों की अदायगी में बेहतरी आएगी।